अक्सर क्रिकेट में बात करी जाती है कि क्रिकेट एक टीम गेम है, मगर इंडिया जहां क्रिकेट को खेल से बढ़कर एक धर्म की तरह माना जाता है, वहां फैंस टीम से ज्यादा इंडिविजुअल प्लेयर से ज्यादा ऑब्सेस नजर आते हैं। लेकिन जब यही प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, तब यही फैंस क्रिटिसिज्म का नारा लेकर प्लेयर पर टूट पड़ते हैं। मगर जब क्रिटिसिज्म ना मिलकर एक प्लेयर को हेट मिले, तब वो प्लेयर परेशान तक हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेंसलेस हेट। और ऐसा ही हो रहा है इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ। बीसीसीआई से ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट मिलने से लेकर रोहित शर्मा की कैप्टनसी ले लेना, हार्दिक पांड्या के साथ पिछले एक साल में काफी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से केवल मुंबई इंडियंस के फैंस ही नहीं बल्कि अब उन्हें पूरा देश हेट करता है। अब आखिर एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि हार्दिक, जो कि अपने करियर की शुरुआत में आईपीएल एंड इंटरनेशनल दोनों में कमाल मचा रहे थे, उनका स्टेज यहाँ तक आ गया कि अब उन्हीं के फैंस उनके सो कॉल्ड हेटर्स बन चुके हैं। एंड ऑल्सो, क्या इस चीज की शुरुआत अभी हुई है या फिर इसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी थी? लेकिन हार्दिक पांड्या को जो हेट मिल रही है वो जस्टिफाइड है भी या नहीं? आई अंडरस्टैंड ये वीडियो काफी कंट्रोवर्शियल है, इसलिए इस वीडियो में आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टे न्यूट्रल एंड वीडियो के एंड में मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन भी ऐड किया है। स्टिल आई एक्सेप्ट कभी कभी सब चीजें न्यूट्रल नहीं रह पाती है एंड आई ऑल्सो एक्सेप्ट आई माइट हैव मेड मिस्टेक्स एज वेल। कपिल देव और अजीत आगरकर के बाद इंडियन टीम में कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं आया था जो कि लंबे समय तक टीम को सपोर्ट दे पाया हो। लेकिन फिर इंडियन टीम में आते हैं हार्दिक पांड्या। ऑल्दो उन्होंने इंडियन टीम के लिए काफी कॉन्ट्रीब्यूट किया, लेकिन उनके पूरे करियर में उन्हें हेट के साथ साथ कई लो फेजेस का भी सामना करना पड़ा। और उस दौरान लोगों ने ये स्पेकुलेशन बना ली थी कि उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वापस आके फिर से अपना बेस्ट परफॉर्म किया। अब हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सी की बात करने से पहले थोड़ा उनकी आईपीएल जर्नी के बारे में बात करते हैं। हार्दिक पांड्या का जन्म गुजरात में हुआ था एंड उन्होंने अपना डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ौदा की टीम से खेलना शुरू किया। हार्दिक के साथ उनके बड़े भाई कृणाल पांड्या भी उनके साथ खेलते थे। 2013 में हार्दिक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और इसी टैलेंट को देखकर 2014-15 में मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम उन्हें खोज लेती है और 2015 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस हार्दिक को 10 लाख के प्राइस में खरीद कर अपनी टीम में शामिल कर लेती है। अब 10 लाख के प्राइस में खरीदे जा चुके हार्दिक पांड्या का पहला ही आईपीएल सीजन काफी अच्छा जाता है। हार्दिक ने 9 इनिंग्स में 180 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए थे। ये नंबर देखने में काफी ऑर्डिनरी लग रहा होगा, मगर उनका रोल एंड में था जहां पर उन्हें बस 6 हिटिंग एंड फिनिशिंग करनी थी, जो कि उन्होंने बखूबी निभाया। और 2015 की आईपीएल विक्ट्री में मुंबई इंडियंस को जिताने में भी उनका काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। 2016 का आईपीएल सीजन ज्यादा कुछ खास नहीं जाता है, जहाँ वो 11 इनिंग्स में 69 के स्ट्राइक रेट से बस 44 रन बनाते हैं। अब हार्दिक 2015 के हीरोइक्स के बाद बीसीसीआई की नजरों में आ चुके थे और उसी वजह से उन्हें इंडिया के लिए खेलने का मौका मिल चुका था एंड इवन उन्हें 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल किया गया था। लेकिन 2016 का आईपीएल बेकार जाने के बावजूद मुंबई इंडियंस ने उन पे भरोसा दिखाया, क्योंकि मुंबई इंडियंस हमेशा से ही यंग टैलेंट्स को प्लेयर्स बनाने में मशहूर है। अब ये लाइन अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको आगे पता ही चल जाएगा। हार्दिक पे ट्रस्ट दिखाने का रिटर्न मुंबई इंडियंस को आने वाले आईपीएल सीजन में जल्द ही मिलने वाला था। 2017 के आईपीएल से लेकर 2020 के आईपीएल तक हार्दिक ने बॉलर्स की इतनी बुरी धुलाई करी कि मानो लग रहा था कि वो 2016 वाले हार्दिक है ही नहीं। उन्होंने लगातार ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसने उन्हें लाइमलाइट में आकर खड़ा कर दिया। हार्दिक ने उन सीजन्स में अपना गेम बोथ एज अ बैट्समैन एंड अ बॉलर सुधारा था एंड उस टाइम पे ऑलराउंड परफॉर्मेंस के मामले में शायद ही कोई उनके पास था, फिर चाहे वो एंड में आकर तेज रन्स बनाना हो या फिर विकेट्स लेना। हार्दिक अपना काम बखूबी कर रहे थे। उनकी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस ने मुंबई इंडियंस को 3 और टाइटल्स जिताने में मदद करी और मुंबई इंडियंस उस टाइम की सबसे सक्सेसफुल टीम बन चुकी थी। 2017 से 2020 तक उन्होंने 160 के स्ट्राइक रेट से 1193 रन बनाए थे और 38 विकेट्स भी चटकाए थे। हार्दिक पांड्या को कपिल देव जैसे लेजेंड से कंपेयर किया जाने लगा एंड इवन लोग उन्हें नेक्स्ट कपिल देव तक बुलाने लग गए थे। अब तक हार्दिक एक करोड़ों फैंस बन चुके थे, जिसमें मुंबई इंडियंस के फैंस भी शामिल थे। उस टाइम तक हार्दिक मुंबई इंडियंस के फैमिली का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे, मगर किसी को भी आइडिया नहीं था कि बाद में ये सब कुछ बदल जाएगा। जहाँ पे शुरू के ही कुछ सालों में अपने कमाल के टैलेंट की वजह से उन्होंने आईपीएल एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया था, वहाँ कुछ चीजों की वजह से उन्हें हेट का सामना करना पड़ रहा था एंड इवन कुछ समय के लिए उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से भी दूर होना पड़ा। उसका सबसे बड़ा कारण था फ्रीक्वेंट इंजरीज एंड सम कंट्रोवर्सीज, जिसमें से हम कुछ को आगे वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पर मैं कॉफी विद करण वाली कंट्रोवर्सी ज्यादा नहीं डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके बारे में सब लोगों को पता है, यू नो वो कितने ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो मैं उसको स्किप करके आगे डिस्कस करना चाहूंगा। साल 2018 में उन्होंने काफी इंटरनेशनल मैचेस मिस आउट कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज एंड ये फेस उनके लिए काफी लो हो चुका था, जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल आता दिख रहा था।
मूविंग फॉरवर्ड 2021 में मुंबई इंडियंस से आखिरी सीजन खेलने के बाद 2022 के मेगा ऑक्शन में हार्दिक को रिलीज कर दिया गया। मेगा ऑक्शन में कोई भी टीम अपने 4 से ज्यादा प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर सकती है, इसलिए एमआई को हार्दिक को रिलीज करना पड़ा। उस सीजन आईपीएल में 2 और नई टीम्स की एंट्री हुई थी, गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स। एंड इन दोनों टीम्स की फॉर्मेशन अपने आप में काफी अमेजिंग स्टोरी है। अगर इसके बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। उस पॉइंट तक बहुत लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया था कि हार्दिक पांड्या ऑक्शन में जाके डायरेक्टली अपनी होम टीम गुजरात टाइटंस में जाएंगे, क्योंकि वो 2 टीम्स जो नई बनी थी उन पे ये राइट था जो प्लेयर मेगा ऑक्शन से रिलीज हुए हैं उनमें से वे 3 प्लेयर्स को ले सकती है। और गुजरात टाइटंस ने मौके का फायदा उठाकर हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया। साथ में उन्होंने शुभमन गिल को 8 करोड़ और राशिद खान को 15 करोड़ में ले लिया था। इससे गुजरात की टीम्स ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुकी थी और हार्दिक पांड्या ऑफिशियली जीटी का पार्ट और कैप्टन दोनों बन चुके थे। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Captain Hardik Pandya. उस ट्रेडिंग विंडो में हार्दिक पांड्या को काफी टीम्स ने अप्रोच किया, लेकिन एंड में हार्दिक ने अपनी होम टीम गुजरात में ही जाने का डिसाइड किया। वैसे 2021 में उन्हें रिटेन ना करने की सबसे बड़ी वजह जो थी वो थी उनकी बॉलिंग। हार्दिक बाद के आईपीएल सीजन्स में केवल बैटिंग से ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे एंड बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं डाल पा रहे थे। एज डिस्कस अर्लियर, इसका कारण भी पास्ट में हुई उनकी इंजरीज ही थी। अब हार्दिक गुजरात में चले तो गए थे, लेकिन उनके पास कैप्टनसी का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। ऑल्दो उन्होंने रोहित शर्मा के अंडर काफी ज्यादा खेला है, जिसकी वजह से उन्होंने रोहित शर्मा की कैप्टनसी का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले लिया था। लेकिन अगर ये स्टोरी इतनी सिंपल होती तो आज के टाइम में इस प्लेयर को लेकर इतना बवाल नहीं होता। सभी ऑड्स के अगेंस्ट जाकर गुजरात की टीम स्ट्रांग बन चुकी थी और हार्दिक की कैप्टनसी के अंडर उन्होंने अपने पहले सीजन में ही फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। एज अ कैप्टन हार्दिक के लिए वो काफी बड़ी अचीवमेंट थी एंड उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड को एक बार फिर से शॉक कर दिया था। इस टूर्नामेंट में जितना क्रेडिट हार्दिक को मिलना चाहिए उससे कई ज्यादा क्रेडिट जीटी के कोच आशीष नेहरा को भी मिलना चाहिए। एज अ कोच उन्होंने टीम को काफी अच्छे से मैनेज किया एंड कोई भी गलती या ब्लंडर ना हो टीम से उसका पूरा ध्यान रखा। एंड ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या को बाकी प्लेयर्स जैसे शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा एंड राशिद खान का भी सपोर्ट था, लेकिन ऑब्वियसली लाइमलाइट तो मिलनी हार्दिक को ही थी, क्योंकि उन्होंने उस सीजन में बैट और बॉल दोनों से अच्छा परफॉर्म किया था। इनफैक्ट वो उस सीजन में जीटी के लिए हाईएस्ट रन गेटर भी थे। उन्होंने इस माइलस्टोन के साथ पूरे सीजन में 8 विकेट्स लिए थे एंड फाइनल मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वैल्यूएबल 34 रन्स की अमेजिंग पारी भी खेली थी। इसके बाद 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ने काफी डिसेंट परफॉर्म किया, सेमीफाइनल्स तक गई। लेकिन इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मगर उस मैच में हार्दिक ने ऐसा परफॉर्म करा था कि मानो इंग्लैंड एक तरफ और हार्दिक पांड्या एक तरफ, जहां पूरी टीम उस मैच में रन ऑफ बॉल से खेलने लग रही थी। वहीं हार्दिक ने 63 ऑफ 33 बॉल्स की पारी खेलकर टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा दिया था। और इसके बाद जहां पे हार्दिक को एक बेटर T20 कैप्टन देखा जा रहा था, वहीं उस टूर्नामेंट के बाद उन्हें T20 या कैप्टनसी देने की बात ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। टीम की बेकार परफॉर्मेंस को देखकर बीसीसीआई ने चेंजेस करने का सोचा और उनके दिमाग में आए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक को अगले न्यूजीलैंड टूर में T20I टीम का कैप्टन बना दिया गया। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को T20I में अगले 1.5 साल तक सेलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि बीसीसीआई को T20I में यंग फेसेस देखने थे एंड इस पूरे 1.5 साल के पीरियड में हार्दिक की टीम को लीड कर रहे थे, जिसमें उनका विनिंग परसेंट 65.53% था एंड वे अब तक बस एक ही सीरीज हारे थे। रोहित शर्मा को सिलेक्ट ना कर और हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाकर ये बात कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के फैंस को खल रही थी, क्योंकि भले ही हार्दिक पांड्या ने अपनी मेडन आईपीएल ट्रॉफी उठा ली हो, लेकिन इंटरनेशनल का क्या? रोहित शर्मा ने भी तो 5 आईपीएल ट्रॉफी जीत रखी है, उसका क्या? ये सब सवाल रोहित शर्मा के फैंस के मन में चल रहे थे। उस मूवमेंट के ठीक 1 साल बाद हार्दिक पांड्या के साथ वो सब होने वाला था जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी। एक स्टार प्लेयर से मोस्ट हेटेड प्लेयर बनने का सफर शुरू होने वाला था और ऊपर से जो फैंस एंड क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मन में हार्दिक को लेकर खामियां थी, वो सब हेट एंड क्रिटिसिज्म के रूप में निकलने वाली थी। वही खामियां एंड कॉन्ट्रोवर्सीज जो कि हार्दिक पांड्या के परफॉर्मेंस ने ओवरशैडो कर दी थी। ये सब शुरू होता है आईपीएल 2023 से। आईपीएल 2023 अपने आप में ही काफी यादगार था। चेन्नई में थाला के लिए शोर से लेकर 7 बैट्समैन का एक ही आईपीएल सीजन में सेंचुरी लगा देना, ये सभी मेमोरेबल मोमेंट्स हमने उस आईपीएल में विटनेस किए थे। बात करी जाए अगर गुजरात टाइटंस की, तो वो इस सीजन में भी लास्ट सीजन की तरह इजीली डोमिनेट कर रहे थे। सीएसके के खिलाफ अपना ओपनिंग मैच खेलने से लेकर गेल का उस सीजन में 3 सेंचुरीज ठोक देना, जीटी उस सीजन में पूरी तरह से इनविंसिबल लग रही थी। भले ही गुजरात टाइटंस फाइनल मैच को एक थ्रिलिंग और क्लोज तरीके से हार गई हो, लेकिन ये बात डिनाई नहीं करी जा सकती कि गुजरात ने उस आईपीएल सीजन में पूरा 100% परफॉर्म किया था। और पर्पल कैप की लिस्ट में गुजरात के 3 बॉलर शामिल थे और ऑरेंज कैप ऑलरेडी शुभमन गिल के पास थी। इसी आईपीएल के दौरान जब हार्दिक से उनकी फास्ट मूविंग सक्सेस के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कुछ ऐसा कहा। There are 2 kind of success you can get. One is
have the best environment possible, which has been a CSK type, or get the bestest people possible from A to B, which I feel MI had. इसका सीधा सीधा मतलब है कि उन्होंने इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से पूरी MI पलटन को टारगेट कर दिया था। हमें पहले से ही पता है कि हार्दिक पहले जब MI का पार्ट थे तब उन्हें MI ने ही इंटरनेशनल लेवल पर तैयार किया था, और इस इंटरव्यू में ऐसी बात कर देना, दैट वाज शॉकिंग एंड आई रियली डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस। बट इस चीज को लेकर रोहित शर्मा ने भी रिप्लाई कर दिया। Then people will say, अरे ये तो सुपरस्टार टीम है। अरे भाई हम बना रहे हैं इधर बैठ के उनको यार, हम जा रहे हैं उनको देख रहे हैं, हमारी टीम जा रही है देख रही है उनको और लेके आ रही है। अब इसे दरार कहो या फिर टीम बदलने के बाद का बिहेवियर, हार्दिक पांड्या से लोग नाखुश थे। इवन ये चीज तब बढ़ गई जब उनके एज अ प्लेयर कोई बड़े रन या विकेट्स नहीं थे उस सीजन में, एंड इसी वजह से लोग हार्दिक को एक एरोगेंट प्लेयर कहने लग गए थे। ऑन द नेशनल साइड हार्दिक अभी भी टीम को T20I में लीड कर रहे थे। फिर आती है वेस्ट इंडीज के खिलाफ की सीरीज, जो कि अगस्त 2023 में थी। उसी सीरीज के तीसरे मैच में हार्दिक पांड्या ने 6 मारकर इंडिया को मैच जिता दिया था, मगर इस विनिंग 6 के पीछे काफी प्रॉब्लम्स छुपी हुई थी, क्योंकि ये विनिंग 6 जब मारा गया था जब तिलक वर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड पे 49 नॉट आउट के स्कोर पर रह गए थे, और उस मोमेंट तक 12 बॉल्स भी बची हुई थी। कुछ क्रिकेट फैंस को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और उनका मानना था कि तिलक की 50 हो जाती, और अगर तिलक वो मैच फिनिश करते तो ज्यादा अच्छा होता। एज तिलक बीइंग अ यंगस्टर एंड हार्दिक बीइंग अ सीनियर प्लेयर, उनको ये मौका तिलक वर्मा को देना चाहिए था। यहाँ पे अगर कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो पांड्या ने कुछ गलत नहीं किया था, बिकॉज विनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर अचीवमेंट्स। लेकिन ऑन दी अदर हैंड फैंस की नजरों में हार्दिक के लिए धीरे धीरे हेट बिल्डअप होने लग रही थी। अक्टूबर 2023 में हार्दिक पांड्या की ODI वर्ल्ड कप में वापसी हो रही थी, एंड वो काफी महीनों तक इंजरी के चलते टीम से बाहर भी रहे हैं। तो उनका ये वर्ल्ड कप में वापसी करना टीम को काफी सपोर्ट दे रहा था। इंडियन टीम को काफी समय से एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी, जो कि हार्दिक पूरी कर रहे थे, जिस वजह से टीम बैलेंस लग रही थी। लेकिन इंजरी फ्री हार्दिक इंजरी से कितना दूर रहेंगे, कभी सोचा है? 19 अक्टूबर 2023 को इंडिया अपना 4th वर्ल्ड कप मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही थी, एंड अनफॉर्चुनेटली हार्दिक उस मैच में इंजर्ड हो जाते हैं और इवेंचुअली वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, जो प्लेयर सालों से इंजरी के ऊपर फैंस से गालियां खा रहा था, वो 2023 के वर्ल्ड कप में इंजर्ड होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है, एंड उसी इंजरी की वजह से हार्दिक पांड्या आने वाले 5 महीने में इंडिया के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाते हैं। उनके वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने से टीम इंडिया को एज सच कोई दिक्कत तो नहीं थी। इनफैक्ट इंडियन टीम अपने बाकी के मैचेस कंफर्टेबली जीत जाती है, लेकिन टीम का बैलेंस पूरा बिगड़ चुका था, जिस वजह से हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव को टीम में मौका दिया गया। अब इस डिसीजन से क्या आउटकम मिला ये हमें ऑलरेडी पता चल चुका है। हार्दिक के साथ इतना सब चल ही रहा होता है, इतने में एक और नई कंट्रोवर्सी उनके पास खड़ी हो जाती है। वर्ल्ड कप से ठीक 2.5 महीने बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान BCCI कुछ प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है, और वो प्लेयर्स थे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, इंडिया के 2 ऑफ द मेन बैट्समैन। और उनका ये हाल रीजन बड़ा सिंपल था, उनको BCCI ने डोमेस्टिक क्रिकेट में ध्यान देने को कहा। एंड ईशान किशन, जो कि ऑलरेडी झारखंड की तरफ से रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं, वो इस सीजन अपने बुरे फॉर्म के चलते डोमेस्टिक खेलने से मना कर देते हैं, जिस वजह से BCCI भड़क जाती है। एंड श्रेयस अय्यर भी इसी कारण की वजह से BCCI के द्वारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिजेक्ट हो जाते हैं। BCCI ने उस लिस्ट में A एंड A+ कॉन्ट्रैक्ट बस उन्हीं प्लेयर्स को दिया था जो कि तीनों फॉर्मेट्स में इंडिया के लिए खेल रहे थे, लेकिन उस A ग्रेड की लिस्ट में एक नाम था हार्दिक पांड्या का, जिसने सबको शॉक कर दिया था। और ये सब कुछ जब हो रहा था जब हार्दिक खुद इंजरी के चलते टीम से बाहर बैठे हुए थे। अब हार्दिक पांड्या का करियर भले ही किसी भी मुकाम पर हो, मगर उनके करियर में जब भी देखो इंजरीज आते ही रहते हैं। इंडिया के लिए एक वाइटल एसेट प्रूव हो चुके हार्दिक इंटरनेशनल में काफी इंजर्ड हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साल 2018 का, जब उन्होंने इंजरी की वजह से काफी इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ दिए थे। एंड असली ब्रेकिंग पॉइंट तब आया था जब 2018 के इंग्लैंड टूर के बाद हार्दिक पांड्या ने टेस्ट क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था ड्यू टू वर्कलोड मैनेजमेंट, एंड फिर उन्होंने उसके बाद सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट पे ही ध्यान दिया। तो 3 में से 2 फॉर्मेट्स खेलने वाले हार्दिक का नाम A ग्रेड लिस्ट में जब फैंस एंड मीडिया ने देखा तो उनका गुस्सा आना पक्का था। हर जगह फैंस, मीडिया एंड क्रिकेट एक्सपर्ट्स हार्दिक के A ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट पे सवाल उठाने लग गए। लेटर इस चीज पे आकाश चोपड़ा ने साफ साफ बताया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि इस चीज में हार्दिक की कोई भी गलती नहीं है, और बिना गलती के उन्हें हेट देना ये गलत है। इंजरीज होती रहती है, इसका प्लेयर कुछ भी नहीं कर सकते, स्पेशली अगर कोई हार्दिक पांड्या के लेवल का ऑलराउंडर हो तो। और रही बात उनके डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने की, तो जब वे इंजर्ड थे तो उनकी डोमेस्टिक टीम बड़ौदा के सारे मैचेस कवर हो चुके थे, एंड वो खेलते भी तो कहां से। आपको क्या लगता है कि क्या आकाश ने हार्दिक के बारे में जो भी सब कहा वो सही है या नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना।
रोहित शर्मा को हटाकर T20I टीम की कैप्टनसी ले लेना, इससे बुरा क्या हो सकता है। वही जो अभी हमारे सामने चल रहा है 2024 के IPL में। 2023 के वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ये खबर आती है कि हार्दिक शायद मुंबई इंडियंस में वापस आना चाहते हैं। इस पॉइंट तक ये काफी लॉजिकल लग रहा था कि कोई उस टीम को क्यों छोड़ना चाहेगा जिसे उसने 2 बार फाइनल्स में लीड किया हो एंड जहाँ पे उसे अच्छी रिस्पेक्ट एंड पैसा भी मिल रहा हो। शुरू में सबने इसे एक रूमर की तरह समझा, मगर हद तो तब हो गई जब 10 दिन बाद कंफर्मेशन आता है कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में ट्रेडिंग विंडो के थ्रू जा रहे हैं। ये न्यूज सुन के पूरा फैन बेस, न्यूज मीडिया एंड एवरीवन वाज लिटरली इन शॉक। सबके दिमाग में बस एक ही बात थी कि आखिर हार्दिक पांड्या ने ऐसा क्यों किया, और उससे भी बड़ी बात आखिर जीटी की मैनेजमेंट ने अपने मेन प्लेयर एंड कैप्टन को क्यों जाने दिया। अगर हम सोर्सेज की माने तो हार्दिक पांड्या पहले से ही एक क्लियर स्टेटमेंट दे चुके थे कि वो मुंबई इंडियंस में तभी वापस आएंगे अगर उन्हें कैप्टनसी ऑफर होगी एंड वे मुंबई इंडियंस के नए कैप्टन बनना चाहेंगे। मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट मान गई और फिर हार्दिक को 15.75 करोड़ में मुंबई इंडियंस को ट्रांसफर कर दिया गया एंड कैप्टन भी बना दिया गया। यानी कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी सैक हो चुकी थी। आईपीएल में अगर कोई आपकी 50 या फिर 100 छीन ले और पहली मैच फिनिश कर दे तो बहुत बुरा लगता है, मगर यहाँ तो बात कैप्टनसी की थी। मुंबई इंडियंस के लिए पिछले 10 साल में जो सबसे बड़ा प्लेयर रहा है रोहित शर्मा, उनकी कैप्टनसी सैक करके न्यू कमर हार्दिक को दे देना फैंस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस प्लेयर ने आपको 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई हो, उसका ऐसा एंड किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रोहित शर्मा एंड मुंबई इंडियंस के फैंस के सेंटिमेंट्स काफी बड़े लेवल तक हर्ट हो चुके थे। कैप्टनसी का बैट एंड पास करना एक अलग बात होती है और कैप्टनसी से सैक कर देना अलग, और यहाँ पे इस सिचुएशन में कैप्टनसी सैक हुई थी। ये न्यूज आते ही फैंस का बैकलैश आना शुरू हो गया था और इतना तगड़ा बैकलैश आया कि इस बार क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हार्दिक के डिसीजन के फेवर में नहीं थे। चप्पलों से लेकर जूतों तक सब कुछ मारा गया हार्दिक पांड्या के पोस्टर्स और स्टैचूज पर। इस अनाउंसमेंट के बाद मुंबई इंडियंस का जो ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पर, उसके फॉलोअर्स 2 मिलियन तक गिर गए थे एंड इसके बाद मुंबई इंडियंस के फैंस उन्हीं के खिलाफ हो चुके थे। एंड एमआई के जो बड़े प्लेयर्स थे लाइक सूर्य कुमार यादव एंड जसप्रीत बुमराह, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ये सब पोस्ट करके रिएक्शन दिया, जो कि साफ साफ दर्शाता है कि इवन एमआई प्लेयर्स वर नॉट हैप्पी। 2024 का आईपीएल शुरू होता है और रोहित शर्मा की शर्मनाक सैकिंग की वजह से जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। फैंस स्टेडियम में हार्दिक को बू करने लग गए एंड इट इज वेरी क्लियर कि इस सीजन में हार्दिक को फैंस का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मुंबई इंडियंस अपने तीनों के तीनों मैचेस हार चुके हैं एंड दे आर एट द बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल। जितनी अच्छी कैप्टनसी हार्दिक ने जीटी के लिए करी थी, उतनी बेकार कैप्टनसी वो एमआई के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे एमआई के फैंस बिल्कुल भी ना खुश नहीं है, क्योंकि हार्दिक के कैप्टन बनने के बाद एमआई फैंस ने बहुत क्लियर कर दिया था कि रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह परफॉर्म करे तो गुड, बट हार्दिक की कैप्टनसी के अंडर एमआई कोई भी मैच नहीं जीतना चाहिए। इस कदर तक लोग हार्दिक को हेट दे रहे थे। अब अगर बात एमआई के फैंस से हेट मिलने की होती तो शायद थोड़े बहुत चांसेस होते कि बात बाद में शांत हो जाए, लेकिन नुकसान दोनों टीम्स का हुआ था, बोथ जीटी एंड एमआई। जीटी के फैंस जिन्होंने हार्दिक को एक नया कैप्टन मान लिया था, उसी हार्दिक ने कैप्टनसी एंड मनी के चक्कर में उन्हें 2 साल बाद छोड़ दिया था। उन्हें इस बात की कंप्लेंट थी कि हार्दिक उनकी टीम के लिए लॉयल नहीं थे। प्लेयर्स ओपिनियन, अगर इस मैटर के बारे में फॉर्मर क्रिकेटर्स एंड एक्सपर्ट्स से पूछा जाए तो सबके ओपिनियन अलग है। कुछ इस सब का साथ देते हैं एंड कुछ इसके खिलाफ है। इन सब में सबसे आगे आते हैं रविचंद्रन अश्विन। अपनी एक लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने एक पॉइंट को हाईलाइट करके बताया और जोर दिया कि जो भी ये क्रिकेट फैंस अभी कर रहे हैं वो कई मामलों में काफी ज्यादा टॉक्सिक है। ना ही कभी फ्रेंचाइजी और ना ही प्लेयर्स इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। क्या कभी आपने जैक क्रॉली और जो रूट के बीच में ये फाइट देखी है अमंग देयर इंग्लिश फैंस? अश्विन ने इसी बात को काफी इलस्ट्रेट करते हुए कहा कि सचिन तेंदुलकर सौरव गांगुली के अंडर खेले हैं, सौरव गांगुली एंड सचिन दोनों राहुल द्रविड़ के अंडर खेले हैं, और ये तीनों अनिल कुंबले की कैप्टनसी के अंडर खेले हैं एंड ये 4 एमएस धोनी की कैप्टनसी में खेले हैं। तो डायनामिक शिफ्टिंग ऑफ कैप्टनसी आए दिन क्रिकेट में चलती रहती है, और भी लोग लाइक रवि शास्त्री एंड हर्षव बोगले ने भी इस बात पे सपोर्ट दिखाया। So what are we doing today, guys? Oh, Hardik Pandya. चल ना मजा कर लेते. Let's boo Hardik. Hardik Pandya has done an amazing job as captain of Gujarat Titans. Sport as a contest is very often a very dignified contest. I'm saddened by the toxicity of what I'm seeing. 2024 के आईपीएल में अब तक मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक की कैप्टनसी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और डिसअपॉइंटिंग है। गुजरात टाइटन के लिए एक अच्छे कैप्टन होने के बावजूद हार्दिक ने मुंबई इंडियंस ज्वाइन करने के बाद काफी क्रिटिसिज्म फेस किया, बोथ फॉर हिज डिसीजंस एज अ कैप्टन एंड द परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड। रोहित शर्मा के साथ उनके इश्यूज और फिर टूर्नामेंट के अपने 3 के 3 मैचेस हार जाना, ये सभी चीजें कैप्टनसी चॉइस पे मैनेजमेंट के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर देती है, और इन सब चीजों ने फैंस को काफी डिसअपॉइंट तक कर दिया, जिस वजह से फैंस ऑलरेडी चेंज की डिमांड कर रहे हैं। जैसे जैसे ये सीजन आगे बढ़ता जा रहा है, हार्दिक के ऊपर मुंबई इंडियंस को बचे हुए टूर्नामेंट में लीड करने का और साथ में अपने रोल एज अ कैप्टन को सही प्रूव करने का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है।
अब ऐसा नहीं है कि कुछ गलत डिसीजंस की वजह से हार्दिक ने इंडियन टीम में कंट्रीब्यूट नहीं किया। एज एन ऑलराउंडर वे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक इंपॉर्टेंट एसेट साबित हुए हैं। इंडियन टीम में हार्दिक पांड्या एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का रोल ऐड करते हैं। चाहे बात हो आईसीसी नॉकआउट्स की या फिर प्रेशर में परफॉर्म करने की, हार्दिक ने वो सब कुछ किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 को ही ले लीजिए, इंडियन टीम वाज इन अ प्रीटी बैड पोजीशन। टॉप ऑर्डर पाकिस्तान के बॉलर्स के खिलाफ कोलैप्स कर गया था एंड हार्दिक ने वहां से आके एक तूफानी पारी खेली, 73 रन्स की इन जस्ट 43 बॉल्स। क्या पता अगर हार्दिक उस मैच में अनफॉर्चुनेटली रन आउट नहीं हुए होते तो उस मैच का आज कुछ और ही रिजल्ट होता, हु नोज। एंड हार्दिक ने जो लास्ट टेस्ट सीरीज खेली थी उसके थर्ड टेस्ट में 5 विकेट्स हॉल लेकर उन्होंने अपनी टीम को इकलौता टेस्ट मैच उस सीरीज में जिताया था इंग्लैंड के खिलाफ। मेरे लिए मैं यहाँ हूँ वही बहुत बड़ी बात है, मैं वहीं खुश हूँ। मैं ये इतना देख के मतलब इस चीज के लिए तो खेलते हैं। मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है और ना ही मैं इसमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पे प्रूव करना चाह रहा हूँ। मैं बस अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ ऑन दिस होल कंट्रोवर्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी इंडियन प्लेयर को हेट देना सही नहीं है और हार्दिक को भी ट्रोल करना जस्ट फॉर स्विचिंग टीम्स एंड डिमांडिंग कैप्टनसी इजंट फेयर एट ऑल। आफ्टर ऑल, हार्दिक ने टीम इंडिया के लिए काफी कंट्रीब्यूट किया है। लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सभी इंडियन प्लेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन टीम को और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट से काफी डिफरेंट है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में टीम ट्रांसफर और कैप्टनसी चेंजेस काफी कॉमन है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फ्रेंचाइज क्रिकेट सब लोग मनी के लिए खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कंपनी में जॉब करता है एंड उसको किसी दूसरी कंपनी से अच्छा ऑफर मिले, वो भी अच्छी पोस्ट और सैलरी के साथ, तो वो क्यों ही उसको डिनाई करेगा। एवरीवन वांट्स गुड फॉर देम, इवन यू ऑल जो भी इस वीडियो को देख रहा है। आई कैन गारंटी तुम में से मैक्सिमम लोग ये ऑफर एक्सेप्ट करते, बिकॉज सबको अपने लिए अच्छा ही चाहिए, आइदर इन टर्म्स ऑफ मनी और पोजीशन एट वर्क प्लेस। इवन इन 2022 जब फैफ को आरसीबी का कैप्टन बनाया गया था विराट कोहली की कैप्टनसी छोड़ने के बाद, तब आरसीबी के फैंस थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, बट स्टिल दे वेलकम फाफ एंड इवन ही रिसीव्ड अप्रिशिएशन इंस्टेड ऑफ हेट। फिर हार्दिक के अगेंस्ट इतना हेट क्यों है? इससे पहले भी इतने प्लेयर्स ने टीम बदली है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर एरन फिंच टोटल 8 टीम्स के लिए खेल चुके हैं आईपीएल में, स्टिल उन्हें कोई हेट नहीं करता, जबकि वे किसी भी टीम के लिए 2 साल से ज्यादा नहीं खेले हैं। और रही बात बैक टू बैक डिफीट की, बहुत सारी टीम ने शुरू के मैचेस हारने के बाद बहुत अच्छा कमबैक भी किया है। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस की टीम के लिए स्टीरियोटाइप ऑलरेडी फेमस है कि वे स्टार्टिंग के कुछ मैचेस हारते हैं एंड बाकी के जीत जाते हैं। सो इफ टीम चेंज करना, कैप्टन चेंज करना और बैड परफॉर्मेंस इन फर्स्ट फ्यू मैचेस आईपीएल में नॉर्मल है, तो ये जो हेट दी जा रही है हार्दिक के लिए, ये कैसे जस्टिफाइड होगी? बट सी, आई एग्री, जिस वे में रोहित को कैप्टनसी से सैक कर दिया गया, दैट वाज रियली बैड एंड सो डिसरेस्पेक्टफुल फॉर हिम, बिकॉज अभी रिसेंटली एमएस धोनी आल्सो स्टेप्ड आउट एज अ कैप्टन फॉर सीएसके एंड ऋतुराज को काफी स्मूथ वे में कैप्टनसी का बैटन पास कर दिया गया। एंड ऑनेस्टली आई फील बैड फॉर रोहित, जिस बंदे ने 10 साल में मुंबई इंडियंस जैसी टीम को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिताई अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, उसको इतने गलत वे में हटा दिया गया। दैट्स टोटली डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिम एंड यू नेवर नो कि अगले साल वो मुंबई इंडियंस छोड़ ना दे, क्योंकि ऑलरेडी ये रूमर्स हर जगह हो चुकी है। बट ऑनेस्टली आई थिंक इसमें गलती हार्दिक की नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट की है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके डिसीजन के बिना ये सब नहीं होता एंड वे लोग उस टीम को काफी टाइम से मैनेज कर रहे हैं एंड स्टिल दे लेट रोहित लीव कैप्टनसी, और आई वुड से दे एक्चुअली स्नैच्ड इट फ्रॉम हिम। एंड ये कैप्टनसी स्नैचिंग वाली बात न्यू नहीं है, हमने ऑलरेडी ये चीज विराट कोहली के साथ होती देखी है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। Well, I also agree that there might be something wrong among the players as seen in many videos over the internet. But honestly, you can't judge something just with your own assumptions. कोई भी official statement नहीं आई है जिससे हम इस बात को prove कर पाए। That's why there is no point in hating a player who has always tried his best to contribute for his nation just because of this T20 league thing. Like कि IPL जैसे टूर्नामेंट में जो चीजें चल रही है उस वजह से हम अपने नेशनल प्लेयर को हेट करके ट्रोल करेंगे। अब मोस्ट प्रोबेबली लोग ये भी कहेंगे that what I'm saying is some sort of paid PR, as I've already seen in many videos जहाँ पे हार्दिक को लोगों ने डिफेंड करने का ट्राई किया, but Indian audience being the Indian audience. So I would love to reply to all of them that for me, our nation, our team is above everything. Representing India is a lot bigger than this franchise cricket thing. I wanted to say a lot on this topic, but I guess this is enough. And I know इस वीडियो में बताई गई चीजों को कुछ लोग लॉजिकली नहीं देखना चाहेंगे. Then I will surely get hate just like my last video, जहाँ पे लोगों ने मेरा पॉइंट समझने की कोशिश तक नहीं करी है. But as I said earlier, I always try to stay neutral. Still I accept कभी कभी कुछ चीजें न्यूट्रल नहीं रह पाती है. And I might have done mistakes as well. That's it from my end. And respect people who are representing the nation, whether army, sports or any other thing. They are our pride. जय हिंद। अगर सौरव गांगुली की कैप्टनसी के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो, या फिर युवराज सिंह की हीरोइक्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।